वालेकुम, मैं हूं अमाद। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम किस तरह से कुछ ऐसे बैंक्स को अपने अमेज़ॉन में के अकाउंट में पेमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। मतलब हम किस तरह से पाकिस्तान या फिर ऐसे कंट्रीज़ के अंदर पेमेंट ले सकते हैं अमेज़ॉन से या अमेज़ॉन एफिलिएट प्रोग्राम से या अमेज़ॉन के किसी भी प्लेटफॉर्म से, चाहे आप वर्चुअल असिस्टेंट हो या कुछ भी हो, आप किस तरह से अमेज़ॉन से पेमेंट ले सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नहीं है तब भी आप किस तरह से पेमेंट ले सकते हैं अमेज़ॉन से, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो मैं आपको अमेज़न एसोसिएट्स से बता रहा हूँ कि हम किस तरह से अपनी पेमेंट इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे। अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, देखें, अगर आपने पेमेंट इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं की होगी तो यहाँ पर पेमेंट इन्फॉर्मेशन ऐड करने को यहाँ पर ये कह रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पेमेंट इन्फॉर्मेशन कह रहा है। और अगर यहाँ आपके पास नहीं भी आ रहा हो तो आप यहाँ पर सिंपल जाएँ अपने अकाउंट की सेटिंग में, और फिर यहाँ से आप सिंपल अकाउंट सेटिंग पे जाने के बाद अकाउंट सेटिंग पे चले जाएंगे यहाँ से आप। और उसके बाद आपको यहाँ से पेमेंट मेथड, चेंज पेमेंट मेथड का ऑप्शन मिल रहा है। हम सिंपल चेंज पेमेंट मेथड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आप यहाँ पर आते हैं और यहाँ से ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करते हैं, देखिए आप यहाँ पर बैंक अकाउंट का ऑप्शन मौजूद है। मैंने यहाँ क्लिक किया, ऐड न्यू बैंक अकाउंट पे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मुझे एक न्यू बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन अगर मैं इसमें चेक करूँ तो मुझे पाकिस्तान कहीं भी नहीं मिलेगा, इंडिया कहीं भी शायद ना मिले, इंडिया भी नहीं है, इंडिया भी नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो हम किस तरह से ऐसी कंट्रीज़ ऐड कर सकते हैं? सिंपल, मैं यहाँ से यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैं यूनाइटेड स्टेट क्यों सेलेक्ट कर रहा हूँ? आपके पास तो यूनाइटेड स्टेट का कोई अकाउंट नहीं होगा, तो इसके लिए मैंने अपनी पिछले वीडियो में बताया था कि हम किस तरह से पेओनर का अकाउंट बना सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों ने वो अकाउंट बना लिया होगा। जिन लोगों ने नहीं बनाया वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के एंड में भी, इस वीडियो के एंड में और इसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देता हूँ। आप पहले, सबसे पहले अपना पेओनर का अकाउंट बनाएं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें देखकर किस तरह बनेगी, किस तरह वो जैस कैश से लिंक होगा और आप किस तरह जैस कैश से पेमेंट निकाल सकते हैं। अमेज़ॉन से आप पेओनर में लेंगे और पेओनर से जैस कैश में। ठीक है, बहुत सिंपल सा तरीका आप देख सकते हैं। अब सबसे पहले आपको करना क्या है, अगर आपने अकाउंट बना लिया होगा तो आपको सिंपल इस तरह से स्क्रीन आ रही होगी। आपको आप जाएंगे यहाँ से गेट पेड वाले ऑप्शन पे। गेट पेड के ऑप्शन पे आप जाकर गेट पेड पे क्लिक करेंगे। गेट पेड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिसीविंग अकाउंट्स का। आप सिंपल इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे, रिसीविंग अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके पास ये वाली स्क्रीन हो सकता है ना आए, आपके पास एक ऐसी स्क्रीन आएगी जिसमें वो आपसे आपकी आईडी कार्ड अपलोड करने को कहेगा वेरिफिकेशन के लिए। तो सिंपल आप वहाँ पर जाकर उस ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी एनआईसी की, यानी आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक की पिक्चर लेकर आप उसमें अपलोड करेंगे। और उसके बाद एक फॉर्म है इनका, मतलब बहुत सिंपल सा फॉर्म है। वो आपसे सिंपल ये पूछेगा कि आप उसको किस तरह यूज़ करना चाह रहे हैं। बहुत सिंपल सा है, आप उसको फिल कर ओके कर देंगे तो आपका ये अकाउंट सिंपल आ जाएगा यहाँ पर इस तरह से। फिर ऐसे स्क्रीन आ जाएगी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे कमेंट में पूछ सकता है, मैं उसको बता दूंगा। लेकिन बहुत सिंपल सी चीज़ आएगी, आपको सिर्फ अपना एनआईसी फ्रंट और बैक अपलोड करना पड़ेगा। और उसके बाद आपको जो है वो सिंपल कुछ ये सवाल करता है आपसे, उसके आप ज़रूरी नहीं है बिल्कुल सही जवाब दें, आप बिल्कुल मतलब सेलेक्ट करके ओके करके आप कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं समझ में आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं 100% आपको गाइड करूँगा। उसके बाद आपके पास यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएगा यूएसए वाला। आप यहाँ पर यूएसए पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप यूएसए पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको यूएसए का बैंक अकाउंट नंबर मिल जाएगा जो कि यूज़ कर सकते हैं आप अमेज़ॉन पे या कहीं पर भी पेमेंट लेने के लिए। लेकिन यहाँ पर कुछ अकाउंट गाइडलाइंस मैं आपको बता दूँ कि यूज़ फॉर लोकल बैंक ट्रांसफ़र विद इन द यूएस इन यूएसडी वाया द एसीएच नेटवर्क, यानी ये लोकल बैंक ट्रांसफ़र के लिए ही यूज़ होगा विद इन यूएस। ठीक है, और ऑनलाइन पेमेंट फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शन फ्रॉम बिजनेस अकाउंट आर सपोर्टेड, यानी सिर्फ बिजनेस अकाउंट से जो पेमेंट भेजी जाएगी वो सपोर्ट होगी। अगर किसी पर्सनल से आप नहीं ले सकते, यानी आप इसको अमेज़ॉन पे या कोई भी बिज़नेस वेबसाइट है जैसे फाइवर वगैरह हो गया वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो आप किसी अपनी चच्ची, चाचा या पप्पू से पेमेंट इसमें नहीं मंगवा सकते हैं। सही है, सिर्फ बिज़नेस अकाउंट से पेमेंट सपोर्टेड है।
और अगर आपके ही बैंक अकाउंट से कोई पेमेंट होती है, मतलब आपके नाम से कोई इंटरनेशनल बैंक अकाउंट से पेमेंट होती है, तब भी एक्सेप्ट नहीं होगा। तो सिंपल आप इसको अमेज़ॉन पे यूज़ कर सकते हैं, और आप किसी भी अगर वेबसाइट से पेमेंट लेना चाहते हो तो आप वहाँ से कर सकते हैं। तो आपको सिंपल करना है, बहुत सिंपल सा काम है आपको यहाँ पर करना है। आप इस वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे, यानी अपने अमेज़ॉन एफिलिएट वाले अकाउंट पे ही आ जाएंगे, और यहाँ से आप बैंक लोकेशन यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर बैंक होल्डर नेम, तो बैंक होल्डर अकाउंट होल्डर नेम में आप यहाँ पर आ सकते हैं सिंपल, और यहाँ पर अकाउंट होल्डर नेम में आप ये जो बेनिफिशियरी नेम आ रहा है आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ से आकर आप सिंपल अकाउंट होल्डर नेम में पेस्ट कर देंगे। क्लियर। इसी तरह आप यहाँ पर आएंगे, ये बेनिफिशियरी नेम ये नीचे आ रहा था, यहाँ पर इसको मैंने कॉपी किया और इसको लाकर मैंने अकाउंट होल्डर नेम में पेस्ट कर दिया। उसके अलावा अकाउंट टाइप आ रहा है, अकाउंट टाइप आप यहाँ से सेलेक्ट करें, चेकिंग जो आ रहा है, और यहाँ से आएँ आप, अकाउंट टाइप यहाँ पर आ रहा है, आप यहाँ से आकर चेकिंग अकाउंट सेलेक्ट कर लें। क्लियर। ये रहा अकाउंट टाइप का ऑप्शन, चेकिंग अकाउंट। इस तरह बैंक की करेंसी क्या है, US डॉलर, आपने US डॉलर सेलेक्ट कर लिया। उसके अलावा अकाउंट नंबर आप यहाँ से कॉपी कर लें, ये अकाउंट नंबर का ऑप्शन आ रहा है, आपने यहाँ से अकाउंट नंबर कॉपी किया। इस वाले ऑप्शन पे आएंगे, आप अकाउंट नंबर यहाँ भी पेस्ट करेंगे और यहाँ भी पेस्ट करेंगे। अकाउंट नंबर बिल्कुल सही से पेस्ट करना है, गलत पेस्ट नहीं करना है, ठीक है। जो यहाँ पर पेस्ट किया वही यहाँ पर पेस्ट करना है, एक बार डबल चेक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद राउटिंग नंबर, यहाँ पर आपका एक राउटिंग नंबर आ रहा है, आप सिंपल राउटिंग नंबर को कॉपी करेंगे और यहाँ राउटिंग नंबर पे, इस वाले ऑप्शन पे आप राउटिंग नंबर को पेस्ट कर देंगे। और इन द एंड बैंक नेम आप यहाँ से आएंगे, फर्स्ट सेंचुरी बैंक आ रहा है तो आप इस बैंक को कॉपी करेंगे और यहाँ से आकर इसको पेस्ट कर देंगे। सिंपल, सारी चीज़ें सही से पेस्ट करनी है, कोई चीज़ आगे पीछे गलत नहीं करनी। इन सब को करने के बाद आपको कर देना है सेव चेंजेस, आपका काम हो गया। अब जब भी आपको अमेज़ॉन से पेमेंट लेनी होगी, इस अकाउंट में जाएगा जो कि डायरेक्ट आपके पास फाइवर पेयोनियर के अंदर आ जाएगा ऐड होकर। पेमेंट इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन भी ऐड करनी पड़ेगी अपनी, अगर आप टैक्स देते हैं या नहीं देते हैं वो सारी चीज़ें। तो सिंपल आपको सबसे पहले करना ये है कि सबसे पहले आपको करना ये है कि आपको यहाँ टैक्स इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। टैक्स इन्फॉर्मेशन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन इंटरव्यू जो है वो ऑन होकर मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको सिंपल करना ये है कि आपकी टैक्स क्लासिफिकेशन क्या है, इंडिविजुअल, आपने यहाँ से इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लिया। इंडिविजुअल सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे, आर यू US सिटीज़न, US परमानेंट रेजिडेंट, ग्रीन कार्ड होल्डर, नहीं तो यहाँ से नो कर देंगे। आर यू एक्टिंग एज एन इंटरमीडियरी एजेंट, यानी आप किसी के एजेंट के थ्रू काम कर रहे हैं, नहीं, नो कर दें। उसके बाद नीचे की तरफ आएँ, आप यहाँ पर अपना नाम लिख लें, जो भी आपका नाम है, ठीक है। उसके बाद आपने जिस पेयोनियर अकाउंट ऐड किया ना, जिस बंदे की नाम से, आपको वही ऐड करना पड़ेगा, सही है। तो आप यहाँ पर वो ऐड कर लें, अपनी सिटीजनशिप जो है वो सेलेक्ट कर लें, यहाँ से पाकिस्तान हो गया, ठीक है। जो भी आपका एड्रेस है यहाँ पर आप एड्रेस देकर सिंपल, अगर आपका TIN नंबर है तो आप यहाँ पर TIN नंबर लिख दें, अगर नहीं है यानी NTN नंबर होता है मेरे ख्याल से, NIC नंबर ही होती है, वो लिख कर आप यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे तो वो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको करके दिखाया, नन US आपके पास नहीं है तो आपने यहाँ से टिक हटा दिया, ठीक है। Why are you not able to provide a TN? The country where I am liable to pay tax doesn't issue TIN to its resident. I have applied, I could not have an obtained, कुछ भी कर लें बस सिंपल, और यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीज़ें आएंगी, आपको फिर इसको भी जो है वो करना पड़ेगा। ऑल सर्विस आर परफॉर्म्ड आउटसाइड द US, सिंपल यहाँ से टिक लगा दें, इसको यहाँ से इसको टिक रहने दें। यहाँ से आएँ, अपना नाम, यहाँ से आई सर्टिफाई पे क्लिक करें, यहाँ पर अपना नाम जिस अकाउंट से आपने बनाया है वो लिख दें, ठीक है। और यहाँ से आपने सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है, ये आपको एक प्रीव्यू दिखाएगा सिंपल इस तरह से। और उसके बाद आपको सिंपल यहाँ से सबमिट फॉर्म कर देना है, आपका जो है वो टैक्स सिंपल ऐड हो जाएगा। और यहाँ से आप कर दें इसको एग्जिट इंटरव्यू, तो आपकी टैक्स ID भी जो है वो ऐड हो जाएगी, तो आप सिंपल जो है वो पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। अभी भी यहाँ पर ये दे रहा है क्योंकि मैंने पेमेंट ऐड कर दी है, तो आप इसको इग्नोर कर दें, ये सिंपल इसलिए आ रहा है कि लोगों को पता रहे कि उनकी पेमेंट ऐड है या नहीं। यहाँ से अगर मैं देखूँ चेंज पेमेंट मेथड से, तो मैंने टैक्स आइडेंटिफिकेशन टैक्स भी भर दिया, टैक्स की इन्फॉर्मेशन भी भर दी और ये भी भर दिया। जब भी आपको पैसे लेने हो आप यहाँ डायरेक्ट डिपॉजिट पे जो भी अपने बैंक अकाउंट ऐड किया था वो सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से पैसे सेलेक्ट करके सेव चेंजेस करके आपको पेमेंट मिल जाएगी। अभी हमने कुछ अर्न नहीं किया है तो अर्न जैसे ही करेंगे वैसे ही होगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा तरीका था जो कि मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से अमेज़ॉन के अंदर या किसी भी वेबसाइट्स पे जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं।
तो उम्मीद है ये सिंपल सी वीडियो आपको समझ में आई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी क्योंकि लोग परेशान होते हैं कि हम किस तरह से बाहर से पेमेंट ले सकते हैं। तो आप किसी भी वेबसाइट से अगर पेमेंट लेनी हो, आप पेयोनियर से इस तरह से भी ले सकते हैं। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट वीडियो भी आएगी अमेज़ॉन एफिलिएट प्रोग्राम की, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से गारंटीड जो है वो सेल कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं एफिलिएट प्रोग्राम के तहत। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।